पाकिस्तान के बाद इंडिया के ड्रोन हमने उड़ते देखे म्यांमार में। जी बिल्कुल, इंडिया ने पाकिस्तान के बाद अब म्यांमार में जी अपने कदम जमा लिए और वहां पर 100 ड्रोन भेजे और साथ साथ अच्छे खासे हमले किए। और इसका सबूत जो है उल्फा 1 ने दिया है, जो कि एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो असम को इंडिया से अलग करना चाहती है। उसने बताया कि हम पे इंडिया की जानिब से म्यांमार के अंदर हमला हुआ है, हमारा लीडर मारा गया है और इंडिया की आर्मी क्लेम करती है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हो सकता है ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन हो। देखा जाए तो एक तरफ इंडिया चाइना को काउंटर कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, और अब क्या म्यांमार भी इंडिया की लपेट में आ चुका है। और ये ड्रोन वहां पर क्यों गया और म्यांमार का क्या रिएक्शन है और इंडिया किस तरह के ऑपरेशन कर रहा है अपने मुल्क को सेव करने के लिए, उनका एग्रेसिव मूड हो सकता है या प्रोस्पेरिस, इसके ऊपर आवाम से बात करते हैं। और इस मूवमेंट के बाद अब जो है इंडिया का नेक्स्ट चांस क्या होने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। तो ये क्या वही स्टेटमेंट दोबारा से हमें सुनने को देखने को मिल रही है। तो मेहरान बेस पर हमला किया, हमारे एवेक्स तबाह कर दिए, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम। आप नोट करें कि हर जगह वो हमारे एवेक्स को टारगेट कर रहे हैं। खासतौर पर एवेक्स उन्होंने मेहरान पे तबाह की, फिर कामरा पे हमला किया, यहां भी उन्होंने हमारा एवेक्स तबाह किया। मियां वाली बेस के ऊपर अंदर दाखिल हुए, उन्होंने हमारे फाइटर जेट्स तबाह किए। इंडिया अब डेफिनेटली किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं इन पर अटैक करें। अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, इंडिया तो दूर की बात है, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को हाथ लगा। पर फिर नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी मुल्क में, वहाँ पे चूँकि असम में ज़्यादातर इस्लामिक शिदत पसंद जो इंडिया कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद है, और पहले हसीना वाजिद के साथ मिलके जब हसीना वाजिद का इक़्तिदार था तो वहाँ पे ये ऑपरेशन करते थे बॉर्डर वगैरह पे, और म्यांमार पे पहले भी हमले कर चुके हैं, मगर ये मानते नहीं है। एक कानून बनाए रखा है, एक रास्ता छोड़ रखा है। अब इन्होंने जो हमला किया म्यांमार पे, ULFA की कैंपों को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, और दो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक में इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने 100 से 150 शिद्दत पसंदों को, साथ 3 अहम कमांडर को, जिस कमांडर के तंजीम के सीनियर कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नयान आसाम भी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ 100 से ज़ायद शिद्दत पसंद जो है वो हलाकत का दावा इंडियन मीडिया कर रहा है। नाजरीन, ये 13 जुलाई की सुबह ये ऑपरेशन किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, 100 से ज़ायद ड्रोन हमलों को इस्तेमाल किया गया, और ये एक बड़ी कार्रवाई थी। ये सगांग रीजन जो है ULFA, इसका मशरकी कमांड हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे कायम। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से डिफेंसिव रही है, डिफेंसिव डिफेंस, हमने कभी भी ऑफेंसिव डिफेंस नहीं किया। इस दफा जब इंडिया ने हमारे ऊपर क्रूज मिसाइल्स फायर किए हमारे बेसिस के ऊपर, बहुत सारे मिसाइल्स को हमने सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों से हमने मार के गिराया। लेकिन जब आप डिफेंसिव डिफेंस करते हैं तो हर मिसाइल नहीं रोका जा सकता। बुलारी इज एन एग्जाम्पल, एक मिसाइल गया बुलारी पे गिरा, हमारे बहुत सारे कीमती जवान भी शहीद हुए, हमारे एसेट्स भी जख्मी हुए, डैमेज हुए। इंडिया ने TTP को भी ड्रोन्स दे दिए, वो उससे ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स भी लॉन्च कर रहे हैं। So are we prepared कि TTP अगर ड्रोन इस्तेमाल करती है हमारे एयर बेसेस के खिलाफ, जैसे यूक्रेन ने किया रशिया के खिलाफ, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और ड्रोन जैमिंग के लिए और ड्रोन वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान, जो कि क्लोज रेंज हो, दीवार के पास से लॉन्च हुए थे यूक्रेन में, और TTP भी जाहिर है ऐसे ही करेगी। इंडिया उनको पैरामीटर ब्रीच करवा सकता है, ड्रोन्स के जरिए भेज सकता है। TTP एक मेजर एसेट होगी इंडिया के लिए आने वाले वक्तों में कि पाक फजाइया के एयर बेसेस पर हमला करे। जो एक म्यांमार के खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है, और म्यांमार डेफिनेटली इस पर प्रोटेस्ट करेगा, मगर चूँकि एक छोटा मुल्क है, और आप देखें तो इंडिया के ताल्लुकात रीजन में अब म्यांमार से बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान से बिगड़ गए हैं, चाइना के साथ बिगड़ गए हैं, नेपाल के साथ बिगड़ गए हैं, श्रीलंका के साथ बिगड़ गए हैं। बड़ा फैक्टर बांग्लादेश जो उनका सबसे करीबी था उनके साथ बिगड़ गए। भारत के लिए ख़ुद भी ठीक नहीं है कि उनके तमाम तर पड़ोस में उनके ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जो एक इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, तो वो इंडिया के खिलाफ़ है। एक साइड से बांग्लादेश, एक साइड से अरुणाचल प्रदेश से जो है वो चाइना, और इधर से लाइन ऑफ कंट्रोल से और वर्किंग बाउंड्री से पाकिस्तान। तो उनके लिए बड़े ख़तरात हैं आगे जाके, और ये डेमोस्ट्रेशन जो उन्होंने एक हमला किया है म्यांमार पे, ये साबित भी अपनी बर्दरी साबित करने के चक्कर में है। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में म्यांमार में हुए ड्रोन हमलों को लेकर खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेना ने उल्फा आई यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट के कैंपों पर सटीक हमले किए हैं। इन हमलों का मुख्य कारण म्यांमार में छिपे हुए आतंकवादी संगठन के बड़े नेताओं को निशाना बनाना था।
उल्फा-आई एक प्रतिबंधित उग्रवादी समूह है जो भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और म्यांमार को अपने ठिकानों के रूप में इस्तेमाल करता है। हालांकि भारतीय सेना ने इन ड्रोन हमलों की आधिकारिक पुष्टि या खंडन नहीं किया है। उल्फा-आई ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने सीमा पार ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसमें उनके कई सदस्य मारे गए, जिनमें कुछ वरिष्ठ कमांडर भी शामिल थे। उल्फा-आई का कहना है कि इन हमलों में 100 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस घटना को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में इस घटना को लेकर कुछ चर्चाएं सामने आई हैं, खासकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में। पाकिस्तान और तुर्की के बीच हाल ही में एक ड्रोन समझौते की खबर आई है, जिसके तहत तुर्की पाकिस्तान को बायरक्तार TB2 ड्रोन देगा और पाकिस्तान तुर्की को टैंक के गोले की आपूर्ति करेगा। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच इस ड्रोन डील को भारत के खिलाफ एक संभावित जिहाद की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। तुर्की, जो खुद को एक ड्रोन सुपरपावर मानता है, अपने हथियारों के लिए नए बाजार तलाश रहा है और बांग्लादेश, म्यांमार जैसे भारत के पड़ोसी देशों को भी ड्रोन और अन्य सैन्य हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। पाकिस्तान में भारत द्वारा सीमा पार आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं और वे इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं। कुल मिलाकर भारत द्वारा म्यांमार में कथित ड्रोन हमले, भले ही सेना ने इसकी पुष्टि न की हो, पाकिस्तान में गहरी चिंता का विषय बन गए हैं, खासकर जब वे अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और भारत के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार की एयरफोर्स है, ना म्यांमार के पास मिसाइल है, ना म्यांमार के पास ड्रोन है। वहाँ फौज का इक़्तिदार पर कब्जा जरूर है, लेकिन वो लड़ने वाली फौज नहीं है। उनके पास कोई ऐसा जदीद असला मौजूद नहीं है कि वो कहें कि मेरा मतलब है कि वो भारत को जवाब दे सकें। इसलिए कमजोर मुल्क को ढूंढकर भारत ने उसके ऊपर 150 ड्रोन मार दिए हैं। वो अपना जो नैरेटिव है ना, वो कहते हैं कि जी जहां भी दहशतगर्द होगा हमने न्यू नॉर्मल बना दिया, हम वहां मारेंगे, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि हमने कार्रवाई की है दहशतगर्दी के ठिकाने पे। तो अब चूंकि पाकिस्तान पर तो दोबारा कार्रवाई नहीं कर सकते, सीज फायर ट्रंप अंकल ने कराया हुआ है, टैरिफ का मसला हल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने म्यांमार पे ये जो है ड्रोन मारे हैं, 150 ड्रोन मारे हैं और अपनी तरफ से बड़ा फतह का जश्न मनाया है कि हमने म्यांमार के ऊपर 150 ड्रोन मारे। और दूसरा जो ईरान इसराइल जंग से इंडिया सीख रहा है वो ये कि इसराइल हैड अ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। उनके पास आयरन डोम है, उनके पास थार्ड था, उनके पास डेविड स्लिंग थी, उनके पास पेट्रियट्स थे। ईरान ने क्या किया? ईरान ने इतने ज्यादा मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए कि दे ओवरवेल्म्ड द डिफेंसेस ऑफ इजराइल। शुरू में वो 80-90% इंटरसेप्ट कर रहे थे, आने वाले वक्त में 50% और बाद में तो कोलैप्स ही कर गया, 100% लैंडफॉल हो रही थी। और जो हाल हुआ है फिर इसराइल का, डिस्पाइट हैविंग मल्टी लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस। अब एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी इंडिया बहुत गौर से देख रहा है और कई सालों से इंडिया, जब से यूक्रेन की जंग चल रही है और खित्ते में दूसरी जंगें चल रही हैं, इंडिया रियल टाइम में अपनी वॉर डॉक्ट्रिन भी एडजस्ट कर रहा है, वेपन इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करके, इंडक्ट करके डिप्लॉय कर रहा है। वी आर टू स्लो। पाकिस्तान ने अभी तक FPV ड्रोन इस्तेमाल नहीं किया। इंडिया ने पूरी रेजिमेंट्स रेस कर दी हैं जो FPV ड्रोन पे काम कर रही हैं। They are far more ahead of us in deploying the technology, unconventional technology, जो जिसके लिए पाकिस्तान अभी तैयार